जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है राज विश्वास और आप देख रहे हैं अपोलोजेटिक राज। व्हाट इज ट्रिनिटी? क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का मतलब है एक परमेश्वर जो तीन रूपों में है, पिता, फादर, पुत्र, सन और पवित्र आत्मा। यह तीन व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर के रूप हैं। इसका मतलब यह है कि तीन अलग व्यक्ति होने के बावजूद उनका अस्तित्व और प्रकृति एक ही है। ट्रिनिटी को समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। पिता रचयिता और पालनकर्ता। पिता ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया और वही इस संसार को चलाने वाले हैं। पिता सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होता है। बाइबल में पिता को एक प्रेमपूर्ण और दयालु परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने लोगों की चिंता करते हैं और उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उत्पत्ति चैप्टर 1 के 1 वर्स में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिता का संबंध एक पिता और संतान के संबंध जैसा है। वह अपने लोगों की देखभाल करते हैं, उनके लिए सृष्टि करते हैं और उनके जीवन के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। पिता का रोल एक सर्वाधिक पालनकर्ता और निर्णायक के रूप में देखा जाता है। 1 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ भी है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यह बताता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, यीशु मसीह। मध्यस्थ वह होता है जो दो पक्षों के बीच समझौता या मेल कराता है। यहाँ यीशु वह है जिन्होंने पापी मानवजाति और पवित्र परमेश्वर के बीच का अंतर मिटाने का कार्य किया। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यूहन्ना 10:38। द सन। पिता इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आए ताकि सभी मानवता के पापों के लिए अपना बलिदान दे सके। यीशु मसीह को जो सबसे अलग बनाता है वह उनका अवतार है। पिता और पवित्र आत्मा के विपरीत यीशु मानव बने और हमारे बीच रहे। बाइबल कहती है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1:14। अपने मानव रूप के द्वारा यीशु ने परमेश्वर के स्वभाव, प्रेम और सत्य को इस प्रकार प्रकट किया जिसे मानव समझ सकता था। उन्होंने चमत्कार किए, अधिकार के साथ शिक्षा दी और पाप रहित जीवन जिया, जो परमेश्वर की कृपा और करुणा का सजीव उदाहरण था। यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर हैं। वे पिता और पवित्र आत्मा के समान दिव्यता में भागीदार हैं। बाइबल में उनकी दिव्यता को यूहन्ना 1:1 में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 8:58 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अब्राहम के होने से भी पहले मैं हूँ। इंटरेस्टिंग बात है कि निर्गमन 3:14 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, और उन्होंने कहा, इस्राएलियों से कहो कि मैं हूँ। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह सृष्टि के पहले से ही अस्तित्व में थे। यीशु मसीह ही पिता है। यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, अर्थात शुरुआत और अंत है। यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। ट्रिनिटी का तीसरा रूप है पवित्र आत्मा, जो एक आध्यात्मिक शक्ति और सहायक के रूप में प्रकट होता है। पवित्र आत्मा का कार्य है लोगों के जीवन में शांति, समझ और बल प्रदान करना। यह लोगों को सत्य का ज्ञान देने और उनके जीवन को सुधारने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा लोगों के दिल और मन में रहकर उनका मार्गदर्शन करता है। यह इंसानों को सही और गलत में अंतर करना सिखाता है और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक भक्त के जीवन में आध्यात्मिक बल और समर्थन का प्रतीक है। पवित्र आत्मा को एक प्रकाश के रूप में देखा जाता है जो अंधकार को मिटाकर जीवन में रोशनी लाता है। इसका संदेश यह है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ हैं और उनकी मदद करते हैं,
जब वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ बना रहे, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता नहीं और न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। दोस्तों, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।